हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 15 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है। क्या है परिधि, ये आपको बताना है। तो समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की जो परिधि है वो है अधिक व्यापक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जो सती प्रथा को समाप्त कर दिए थे। तो वो हैं विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी कौन थी? ये आपको बताना है। तो वो थे मीराबाई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद कौन सा है? तो एल्कोहल निर्माण के लिए जो प्रयुक्त उत्पाद है वो है आपका सीरा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है। फटाफट बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। और ये जो गुवाहाटी है असम की राजधानी है। तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ये आपको बताना है। तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात यहाँ पे हो रही है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो है चेयरमैन कौन है? तो एन.के. सिंह जो कि आईएएस हैं, नंद किशोर सिंह, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो विधि है आपकी जनमत संग्रह विधि जो है अपनाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संशोधन द्वारा? संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा? ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो वो जो संविधान संशोधन था वो था 42वें संशोधन द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछ लिया है तो 11 हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो ये पराजित किया गया था सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लासेस देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी नगरीय सभ्यता, नगर सभ्यता बोल सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? किसके अधीन चला गया था? तो ये चला गया था सेल्यूकस निकेटर के अधीन में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? ये एक ट्रेन का नाम है। तो ये जाती है पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो है ट्रेन थार एक्सप्रेस। और एक और ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस, आपको याद रखना है। समझौता एक्सप्रेस आपको याद रखना, ठीक है, ठीक है। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? आज ही मॉर्निंग में बताया हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? वो कौन कौन से देश हैं जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ जो है साझा करती हैं सीमाएं अपनी अपनी?
तो वो देश हैं आपके भूटान, चीन और म्यांमार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रशासन के अधिशासी नियंत्रण का सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय जो है आपका वो है उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन, यही उपाय है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कानून के नियम का अतिक्रमण अधिकतर कहाँ से होता है? तो ये अधिकतम होता है जांच और संतुलन की कमी से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, BSE सेंसेक्स कितने स्टॉकों पर आधारित होता है? फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो ये कितने स्टॉकों पर आधारित होता है? ये आधारित होता है 30 स्टॉकों पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा अपने देश में एकत्रित निधि को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा अपने देश में एकत्रित निधि को क्या कहते हैं? तो उस निधि को कहते हैं घरेलू बजट स्रोत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि है इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस मुगल शहजादे का नाम बताइए जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। उस मुगल शहजादे का नाम बताएं जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। तो वो हैं दारा शिकोह। दारा शिकोह जो हैं भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में, वाराणसी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके फर्स्ट टीचर अलारकरम थे, ये भी आपको याद रखना है। और इनके जो है बचपन का नाम क्या था? सारी की सारी यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जो है मैं टॉपिक वाइज क्लास में बताया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा, 100% मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो तीर्थ यात्रियों का जो राजकुमार माना जाता है वो माना जाता है वैनसोंग को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये एक चीनी यात्री था जो कि भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये भी फाहन, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य की उत्पत्ति से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक विचार के रूप में अहिंसा और महात्मा गांधी द्वारा उसका व्यवहार मूलतः किस भारतीय सिद्धांत की उपज है? तो ये है अहिंसा की सिद्धांत की उपज है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द्विस्वाम्य की अवधारणा किसने आरंभ की थी? द्विस्वाम्य की अवधारणा किसने आरंभ की थी? तो इसको जो है आरंभ किए थे कॉर्नाट ने। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अगला प्रश्न जो कि है 96 वाला इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? फटाफट पहले आप लोग इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था किस सन में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये 1969 में किया गया था, ठीक है। अगर आरबीआई स्पेशल का पूछे तो 1949 में जो है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर बैंकों का पूछे तो 1969 याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? धर्म चक्र का रंग जो है उसका रंग क्या है? तो उसका रंग है गहरा नीला। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? उस नगर का नाम बताएं। तो वो नगर है आपका मुंबई। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि इस निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है? फ्रेंच ओपन, डेविस कप, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, कौन सा एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है प्रतिवर्ष?
तो वो है आपका डेविस कप, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 30 क्वेश्चंस। और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की वीडियोस, टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएगा 2012 से लेके 2020 तक का। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन होकर आप लोग वहाँ से फ्री में एकदम पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और टॉपिक वाइज वाली क्लासेस की जो है पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके बावजूद अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533। इस पर आप लोग पीडीएफ के लिए मैसेज मत कीजिएगा कि पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। पीडीएफ आपको केवल टेलीग्राम पे ही मिलेगी। मैं टेलीग्राम में सेंड करने के बाद पीडीएफ को डिलीट कर दिया करता हूँ, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आज का जो लाइक का टारगेट था 200, आई होप कि आप लोग 200 प्लस लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।